अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित श्री सिद्धार्थ रामायण में आज हम लोग छंद संख्या 25 से 32 तक का आनंद लेंगे। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। हम लोग पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित श्री सिद्धार्थ रामायण के रस का आनंद ले रहे हैं, उसकी कथा और उसके तत्व ज्ञान का मजा ले रहे हैं। इसके पहले कि इस कथा को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि महान ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए और समाज में एक व्यवस्था के लिए महाराज दशरथ जी के पास गए। इसलिए गए कि वे श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों के वध के लिए जंगल में अपने आश्रम में ले जा सके। महाराज दशरथ घबरा गए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु थे, उन्होंने दशरथ जी को कहा कि महाराज आप जरा भी चिंता न करें, महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने से आपके ये दोनों पुत्र का कल्याण ही होगा। इसलिए जरा भी चिंता किए बिना आप निसंकोच होकर अपने पुत्रों को भेजिए। और तब महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण जी को महर्षि वशिष्ठ के साथ भेज दिया। अब यहीं से कथा आगे बढ़ती है। ये दोनों अपने गुरु समान ही मानते थे विश्वामित्र जी को, चल रहे हैं। तभी विश्वामित्र जी ने चेता दिया था कि अयोध्या से निकलकर हमारे बक्सर में स्थित सिद्धाश्रम तक जाते जाते रात हो जाएगी, और रात में ये आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, राक्षस प्रबल हो जाते हैं। रात में ये बहुत उपद्रव करते हैं, तो जरा सावधान रहना। जैसे रात में जा रहे थे तो ताड़का वन उसका नाम था, जहां विश्वामित्र जी का सिद्धाश्रम था, आश्रम था। उस वन का नाम था ताड़का वन। ये जो ताड़का थी, ये रावण की एक रिश्तेदारी में थी। एक कहना चाहिए कि ये एक बहन थी एक तरह से। और ये जो ताड़का थी, इसके दो बेटे थे, मारीच और सुबाहु। ये तीनों का ही आधिपत्य था वहां ताड़का वन में, और ये बहुत उपद्रवी थे, विश्वामित्र को बहुत सताते थे। विश्वामित्र जब भी यज्ञ करते तो ये लोग मांस का टुकड़ा यज्ञ के कुंड में फेंक देते। जब भी हवन करते, तपस्या करते, तो आकर वहां उपद्रव करते, यज्ञ को विध्वंस करते थे। तो जैसे आ रहे थे रास्ते में, तो देखा कि गुरुदेव लिखते हैं पहले छंद में, इसमें राह में चलते चलते दिखी ताड़का, वह अकारण हुई इन पर आक्रांता। राक्षसी स्वभाव वाले व्यक्तियों का यही आचरण होता है, वो बिना कारण के हर समय क्रोध में जीते हैं। ये ताड़का भी वही थी तो रावण के घराने से, और इनका कुल पुराने समय में बड़ा पवित्र कुल था। रावण के जो दादा थे वो ऋषि थे, पुलस्त्य ऋषि थे। उनका बेटा का नाम था विश्रवा मुनि, वो भी मुनि था। रावण ब्राह्मण था, अच्छे कुल में पैदा हुआ था, लेकिन आचरण बहुत नीच था। और उसकी नीचता का प्रभाव यह था कि उसके पूरे कुल वाले, ये ताड़का, ये मारुच, ये सुबाहु, ये सब दुष्ट हो गए थे, और सनातन धर्म को नष्ट करना ही एकमात्र इनका उद्देश्य था। गोस्वामी जी ने इनके बारे में लिखा है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महाज्ञानी थे विश्वामित्र, और शुभ जगह देख करके आश्रम बनाया था। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। जहां भी वो योग करते, यज्ञ करते, तपस्या करते, ये मारीच और सुबाहु को लेकर के उनके मन में बड़ा भय रहता था। वो इनको आकर के विध्वंस करते, सताते थे। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां देखते कि कोई यज्ञ हुआ, कोई हवन हुआ, कोई शुभ कार्य हुआ, वहीं ये उपद्रव करने पहुंच जाते थे और मुनि को दुखी करते थे।
गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। तब गाधि ऋषि के पुत्र, गाधि राजा के पुत्र महर्षि विश्वामित्र के मन में चिंता हुई कि जब तक भगवान आएंगे नहीं, ये राक्षसों का उपद्रव शांत नहीं होगा। तब मुनिबर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। और ये दोनों पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा ही महाराज दशरथ के घर अवतार लिए हैं, इसलिए मुझे लेने जाना चाहिए। और लेने गए, और जब लौटे तो कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ऐसे लगा विश्वामित्र जी को जैसे सारे जमाने की दौलत उनको मिल गई हो। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। और विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, और भगवान हम ऋषियों मुनियों को कितना प्यार करते हैं कि इस छोटे से उम्र में जब उनको घर में राजकुमार की तरह रहना चाहिए, अपने पिता का त्याग करके मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। और जब चल ही रहे थे तभी चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध कर धाई। रात में अचानक प्रकट हो गई। यही गुरुदेव ने लिखा कि वह राह में चलते चलते दिखी ताड़का, वह अकारण हुई इन पर आक्रांता। राम ने धनुष पर बाण अग्रसर किया, एक बाण से उसका प्राण हर लिया। एक ही बाण से, जिस राक्षसी ताड़का से सारा वन डरता था, सारे ऋषि मुनि डरते थे, एक ही बाण से उसके प्राण का हरण भगवान राम ने कर लिया। लिखते हैं गुरुदेव, राम लखन को गुरु का साथ मिल गया, इससे बढ़कर जगत में और है क्या। संसार में सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है? सदगुरु की उपलब्धि। आदि शंकराचार्य कहते हैं 3 चीज जमाने में बड़ा दुर्लभ है, इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुषम संश्रया। एक तो मनुष्य का जन्म मिलना कठिन, और मनुष्य का जन्म मिल जाए तो किसी एक अभिप्सा का, मोक्ष की अभिप्सा, मुक्ति की कामना का जगना कठिन, और ये जग जाए तो इस प्यास को बुझाने वाले सदगुरु का मिलना कठिन। आप और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ब्रह्म ज्ञानी संत समर्थ गुरुदेव के चरणों में हम लोगों को बैठने का अवसर मिल रहा है, भाग्य मिल रहा है। ऐसे ही भगवान राम और लक्ष्मण को भी अपने गुरु के रूप में विश्वामित्र जी मिल गए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि गुरु के मिल जाने के जो उपलब्धि है, उससे बढ़कर जगत में और क्या उपलब्धि होगी। और क्या दिया गुरु ने? दिव्य आयुध से मुनि ने अवगत किया, आश्रम में सबने इनका स्वागत किया। आश्रम में ले गए और राम और लक्ष्मण को कहा, केवल 10 दिन के लिए लाए थे, याद रखिएगा, और 10 दिन में वो बड़े बड़े आयुध दिए जिससे राक्षस मारे जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि विश्वामित्र जी के पास जब इतने बड़े बड़े हथियार थे, आयुध थे, दिव्यास्त्र थे। दिव्य आयुध का अर्थ क्या होता है? दिव्य आयुध का अर्थ होता है ऐसा शस्त्र, ऐसा आयुध, ऐसा अस्त्र जो अलौकिक शक्ति से युक्त हो, और जिसे सामान्य साधनों से नहीं बल्कि मंत्र बल से, तपस्या से या देवताओं की कृपा से प्राप्त किया गया हो। ये जो दिव्य आयुध शब्द है, ये शब्द विशेषतः रामायण में, महाभारत में और अन्य पौराणिक ग्रंथों में प्रयुक्त होता है। दिव्य आयुध का लक्षण क्या है? एक तो सबसे पहली बात कि जो दिव्य अस्त्र होते थे पुराने जमाने में, उनको दिव्य आयुध को चलाने या निष्क्रिय करने के लिए विशेष मंत्र का प्रयोग किया जाता था, बीजाक्षर मंत्र का प्रयोग किया जाता था। जैसे आज सभी हथियार भौतिक रूप से हैं, यानी उनको चलाना है तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, बस उसके लिए कोई साधना तपस्या की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान राम के जमाने में ऋषि मुनियों के पास जो अस्त्र होते थे, वो कोई लेकर चलने की जरूरत नहीं थी। वो चाहे तो एक पत्ते को भी, एक छोटे से वृक्ष के पत्ते को भी अस्त्र बना सकते थे, क्योंकि उसके साथ शक्ति जोड़ देते थे, दिव्य मंत्र को जोड़ देते थे। तो आपको याद होगा, एक कहानी है कि इंद्र का बेटा जयंत जब वनवास काल में सीता जी का हरण हो गया तो उसने सीता जी को छेड़ने की कोशिश की। तो भगवान राम को पता चल गया कि यह नालायक सीता जी को तंग कर रहा है, तो केवल एक तिनका उठाया भगवान राम ने, और तिनका को ब्रह्मास्त्र बनाकर, मंत्र पढ़कर, दिव्य बना करके छोड़ दिया उसके पीछे। और कहते हैं वो तीनों लोक में घूमता भागता रहा, शरण मांगता रहा। अंततः नारद जी ने कहा कि नालायक,
तूने काम ऐसा किया है कि तेरे को कोई शरण नहीं देगा। तूने भगवान राम की पत्नी का मजाक उड़ाया, उनको छेड़ा है, तो अब तू उसी के शरण में जा, तभी तू बचेगा। तो कहते हैं भागते भागते जयंत आया और राम जी के चरणों में गिर गया। तो भगवान ने कहा, देख अपराध तो किया है, दंड तो मिलेगा, बस मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन तुमको एक काना कर देता हूं, तुम्हारी एक आंख हरण कर लेता हूं। तब से इंद्र का बेटा काना हो गया, एक आंख उसकी चली गई। तो ये जो अस्त्र शस्त्र को लेकर चलने की जरूरत नहीं होती थी, एक तिनका भी काम कर जाता था, इसीलिए उसको दिव्य आयुध बोलते हैं। और ये शस्त्र किसी गुरु या किसी ऋषि के पास ही होता था, वही अपने शिष्यों को सिखाता था, देता था। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिव्यास्त्र दिया था, भगवान शिव ने दिया था परशुराम जी को, ऐसे ही आज विश्वामित्र जी ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों को भगवान राम को दिया। ये शस्त्र जो है वो विशिष्ट शक्ति वाले व्यक्तियों को ही दिया जाता था, हर एरे गेरे नत्थु खेरे को नहीं दिया जाता था। और 4 अस्त्रों का तो नाम रामायण और महाभारत में है। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को समझिए आज का परमाणु बम एक तरह का। जैसे परमाणु बम कहीं फट जाए तो पूरी उस जगह की मानवता नष्ट हो जाएगी, उस जगह का पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा जापान में जब अणु बम गिरा तो कुछ मिनट के अंतराल में, कुछ मिनट में ही लाखों लाखों लोग जलकर राख हो गए। ये अणु बम की कैपेसिटी है कि वो सबको खत्म कर देता है। अभी जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है तो आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा डर किसका है? उसी परमाणु बम का है, कि वो जो भी फोड़ेगा केवल वो सामने वाले को नहीं मारेगा, वो अपना भी मरेगा, क्योंकि उसका रेडिएशन इतना ज्यादा होगा कि वो सभी देश चले जाएंगे। परमाणु युद्ध का मतलब है पूरी मानवता का खात्मा। इसलिए ये जो ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उस जमाने में जो ब्रह्मास्त्र था वो बड़ा और विचित्र था। वो केवल उस व्यक्ति विशेष को मारता था या उसको नष्ट करता था, प्रकृति को नष्ट नहीं करता था, संहारकारी होता था। हाँ, लेकिन उसकी क्षमता ऐसी थी कि वो समस्त सृष्टि का भी विनाश कर सकता था। ऐसे ही एक शस्त्र का उल्लेख आता है नारायणास्त्र, जो केवल भगवान नारायण की स्तुति करने पर मिलता था। और वो नारायणास्त्र ऐसा था जो भगवान कृष्ण ने भी चलाया था। पाशुपतास्त्र था जो भगवान शिव का अस्त्र था, और भी बहुत सारे थे। ये सब दिव्य आयुध को महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी को दिया। अब सोचिए, राम जी के पास ऐसी शक्तियां आ गई कि अब वो बड़े से बड़ा राक्षस उनके सामने टिक नहीं सकता। तो आश्रम में भगवान राम का सबने स्वागत किया। गुरुदेव आगे लिखते हैं रामायण में कि राम ने कहा, ऋषिवर न बिल्कुल डरें, हो निश्चिंत आप सब, अब यज्ञ अब करें। मुनियों ने माना आया स्वराज है, पतझड़ के बाद आया ऋतुराज है। कहते हैं भगवान राम ने कहा कि हे ऋषि, अब आप डरें मत, अब निर्भीक होकर के यज्ञ का अनुष्ठान करें, अब राक्षस आएंगे तो मैं निपट लूंगा। आप एक बात थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जब ये सब अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी के पास खुद के थे, तब उन्होंने राक्षसों को क्यों नहीं मारा? भगवान राम को क्यों बुलाया? अपने पास अस्त्र था, उपयोग कर सकते थे। लेकिन उसमें नियम होता था कि जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, तपस्या करेगा, साधना करेगा, वो किसी को मार नहीं सकता। वो जो यज्ञ में बैठेगा उसके मन में महाशांति होनी चाहिए, वो किसी युद्ध में भाग नहीं ले सकता। इसलिए विश्वामित्र जी के पास युद्ध के शस्त्र अस्त्र होते हुए भी वो राक्षसों को नहीं मार सकते थे, और इसीलिए भगवान राम को और लक्ष्मण जी को उन्होंने बुलाया। तब भगवान राम ने कहा कि अब निश्चिंत हो जाइए, अब शुरू करिए यज्ञ, और मैं देखता हूं जो आएगा उसको मैं निपटाऊंगा। मुनियों ने माना आया स्वराज है। तब मुनियों को लगा कि अब असली स्वराज आ गया, अब हम लोग निश्चिंत होकर के यज्ञ और हवन कर सकेंगे। और जैसे गुरुदेव कहते हैं, पतझड़ के बाद आया ऋतुराज है। बहुत सताया था असुरों ने, और ये हर जमाने में होते हैं। असुर कोई ऐसा नहीं कि पहले थे और आज नहीं है। जो भी व्यक्ति समाज को नष्ट करना चाहता है, शुभ को नष्ट करना चाहता है, यज्ञ को, हवन को, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहता है, वो असुर है। उसके सींग हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असुर वृत्ति का है। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान राम स्वयं यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। जैसे यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ने, गुरुदेव लिखते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ने मारा सुबाहु को करुणा निधान ने। घायल हो मारीच बहुत दूर जा गिरा,
राक्षस मरते रहे, यज्ञ चलता रहा। भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया। जब इनकी मां मर गई तो ये दोनों लड़के मारीच और सुबाहु बहुत उपद्रवी हो गए। सुना कि विश्वामित्र ने हमको मारने के लिए कोई 2 राजकुमार लाए हैं, तो उन लोगों ने आक्रमण कर दिया आश्रम में। और जैसे ही भगवान राम का सामना हुआ तो सबसे पहले सुबाहु को भगवान राम ने एक बाण से मारा, उसने वहीं प्राण त्याग दिया। और ये मारीच उसका भाई था, उसको पूरा नहीं मारा, उसको बिना फर के बाण से मारा तो सैकड़ों योजन दूर जाकर वो गिरा। ऐसे दोनों भाई से निजात दिलाया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को। अब जब ये सब हो गया, राक्षस मरते रहे, यज्ञ चलता रहा, एक से एक बलशाली राक्षस थे, उपद्रव करते थे, आते रहे, मरते रहे और विश्वामित्र जी का यज्ञ चलता रहा। जब 2-4 दिन में यज्ञ पूरा हो गया, तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, गुरुदेव लिखते हैं, कौशिक को निमंत्रण मिला जनक से, आए प्रभु आप सादर धनुष यज्ञ में। कौशिक कहते हैं विश्वामित्र जी को, उनको एक निमंत्रण मिला था महाराज जनक से। मिथिला के राजा थे महाराज जनक, अद्भुत व्यक्ति थे, और उन्होंने निमंत्रण दिया था महर्षि विश्वामित्र जी को कि मैं अपनी पुत्री सीता का एक स्वयंवर रचा रहा हूं, उसके विवाह का उत्सव होगा, तो आप ऋषि मुनियों के संग पधारें। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि राम जी को कि भाई तुम दोनों मेरे साथ, तुम दोनों भी चलो। मुनि बोले, जनकपुर चले राम हम, मिले जनक से देखें स्वयंवर हम। चलो तुमको जनक से भी मिलवाता हूं, क्योंकि जनक भी ज्ञानी है, परम संत है और राजा भी हैं, इसीलिए जनक जी को राजर्षि कहा जाता है। राजर्षि जनक यानी राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, इसलिए राजर्षि हैं। तो इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा है, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। बहुत नौजवान किशोर अवस्था है भगवान राम की, खुश हो गए, बोले अच्छा मिथिला के राजा जनक जी ज्ञानी हैं और स्वयंवर रचाते हैं अपनी बेटी का। जी हाँ, तो चलते हैं, हम भी चलेंगे। तीनों चल पड़े जनकपुर उत्साह से। गुरुदेव लिखते हैं रामायण में, तीनों चल पड़े जनकपुर उत्साह से, जनक ज्ञानी है मुनि ने कहा राम से, कैसे हुआ ज्ञान उन्हें वो गीता सुनो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। तीनों जनकपुर के लिए जैसे ही चले तो रास्ते में बातचीत होने लगी। तो रास्ते में मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, तुम्हें मालूम है जनक जी कौन है? तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो मालूम नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक हैं तो राजा, मिथिला के राजा हैं, लेकिन ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, उनसे मिल करके तुम्हें अच्छा लगेगा। और तब भगवान राम ने पूछा कि गुरुदेव, उनको ज्ञान कैसे हुआ, उनके गुरु कौन है, उनको ये बताने वाला कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, कैसे हुआ ज्ञान उन्हें वो गीता सुनो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। एक अद्भुत कहानी है। और रास्ते में चलते चलते विश्वामित्र जी भगवान राम को बताने लगे कि ये जो महाराज जनक हैं, ये बड़े विचित्र व्यक्ति हैं। ये हैं तो राजा, लेकिन खोजी थे आत्मा के, और इसलिए हर साल करीब करीब शास्त्रार्थ सभा रचाते थे, दुनिया भर के पंडितों को बुलाते थे, और पंडितों को बुलाकर, ज्ञानियों को बुलाकर कहते थे कि कोई मुझे समझाओ कि जीवन किस लिए है, मृत्यु किस लिए है, हम क्यों जन्मते हैं, हम क्यों मरते हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, जन्मने के पहले हम कहाँ थे, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, मन को शांति कैसे मिलेगी। यही सब सवाल वो पूछा करते थे, सारांश वाली सवाल, माने सार तत्व को पूछा करते थे। तो जो केवल शास्त्रार्थी होते थे वो तो उत्तर दे नहीं पाते थे, अपने विद्वता तो बघारते थे, लेकिन जनक जी के मन को संतुष्ट नहीं करते थे। इसी बीच एक बार शास्त्रार्थ सभा हुई तो देश भर के माने हुए पंडित आए। उसमें एक ऋषि कहोड़ नाम के ऋषि भी आए थे। कहोड़ ऋषि भागलपुर के पास, वर्तमान जो भागलपुर है बिहार में, उसके पास ही के गांव में वो रहते थे, और बड़े विचित्र थे, वेद पाठी थे, शास्त्रार्थी थे, शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे। लेकिन उनके घर एक सुपुत्र पैदा होने वाला था, उनकी पत्नी गर्भवती थी, और वो गर्भ में ही बच्चा इतना ज्ञानी था कि जब ये पिता वेद पढ़ रहे थे, कि वेद का पाठ कर रहे थे, तो कहते हैं, एक इशारा है, एक सुंदर इशारा है कि गर्भ से ही उस बच्चे ने कहा पिताजी को
कि पिताजी आप गलत पढ़ रहे हो। गलत पढ़ रहे हो मतलब वेद में ज्ञान नहीं है, अनुभव में ज्ञान है, इसको पढ़ने से क्या होगा। तो पिता के अहंकार को बड़ी चोट लगी कि अभी पैदा ही नहीं हुआ और पिता को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो नाराज होकर, क्रोधित तो थे ही, श्राप दे दिया कि तेरी बुद्धि जन्मने के पहले इतनी टेढ़ी है, तो जा तू जन्मते ही 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। तो वो पैदा भी हुए तो बड़ा ईर्छा तिरछा उनका शरीर था, बड़ा बेढंगा शरीर था, हास्यास्पद शरीर था, लेकिन थे ज्ञानी। तो जब ये जनक की सभा में उनके पिताजी आए शास्त्रार्थ करने, तो सबको हरा दिया इन्होंने, लेकिन एक बंदिन नाम का पंडित था, उससे वो हार रहे थे। और उस जमाने में रिवाज था कि जो शास्त्रार्थ में हारेगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। जल समाधि का मतलब है कि नाव में बैठकर बीच नदी में जाएगा और गले में बड़ा वजनी पत्थर लटकाकर नदी में कूद जाएगा, क्योंकि शास्त्रार्थ के फाइनल राउंड में जो हारा उसको अब बेइज्जती पूर्वक जीने का मन नहीं करेगा, इसलिए वो जल समाधि ले ले। तो इनकी मां डरी कि अब मेरे पति हार रहे हैं, तब तो उनको मरना पड़ेगा, जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने अष्टावक्र को कहा, जो 8-9 साल के थे, उन्होंने कहा कि अरे बेटा, तू तो बचपन से बड़ा ज्ञानी बनता है, आज तेरे पिता हार रहे हैं, तो तू जाकर अपने पिता को क्यों नहीं बचाता, उनके बदले में शास्त्रार्थ क्यों नहीं करता। तो अष्टावक्र ने कहा, मां वैसे तो मुझको इस व्यर्थ के बहस में कोई रुचि नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं जाता हूं। और जनक की सभा में सीधे पहुंच गए। पहुंचे तो वहां तो बड़े पंडित बैठे हुए थे, बड़े ज्ञानी बैठे थे, और जैसे ये ईर्छा तिरछा बच्चा वहां गया, सब लोग खिलखिला के हंस पड़े। महाराज जनक भी हंस पड़े कि कौन बेढंगा तमाशा यहां आ गया। और जब सबकी हंसी रुकी तो कहते हैं अष्टावक्र और जोर से खिलखिला के हंसे। तो जनक को थोड़ा गुस्सा भी आया। जनक ने कहा, है लड़के, बाकी सब बड़े बड़े पंडित बैठे हैं यहाँ, ये क्यों हंस रहे हैं, मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मुझे भी हंसी आ गई तुमको देखकर, तुम क्यों हंसे। तो कहते हैं महाराज अष्टावक्र जी ने एक शब्द कहा, उसने कहा, महाराज जनक, जिसको आप पंडितों की सभा कह रहे हैं, ये मूर्खों की सभा है, एक भी इसमें ज्ञानी नहीं है। इनको बिठाकर तुम सोचते हो कि तुमको ज्ञान मिलेगा, इनको अभी तो इतना ही पता नहीं है ये किसको देखकर हंसे। मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं तो मुझको नहीं हंस रहे हैं, उस बनाने वाले परमात्मा को हंस रहे हैं। और सुनो जनक, तुम भी, मंदिर के टेढ़े मेढ़े होने से उसके भीतर का आकाश टेढ़ा नहीं होता, और नदियों के टेढ़े मेढ़े होने से उनमें बहने वाला जल टेढ़ा नहीं होता। मेरा ईर्षा तिरछा शरीर तुमको दिखता है, मेरे भीतर, इस शरीर के भीतर शुद्ध बुद्ध आत्मा तुमको नहीं दिखती। इन अंधों को लेकर तुम ज्ञान बघारने चले हो। ऐसा हंसी उड़ा दिया। जनक तो एकदम बेचैन हो गए। जनक को नींद नहीं आई रात भर। ये लड़के का चेहरा आंखों के सामने नाचता रहा कि ठीक जगह मर्म में हाथ रख दिया था। बड़े ज्ञान की सभा रचाते थे, अपने को ज्ञानी समझते थे, लेकिन सबके सामने उघाड़ दिया कि शरीर दिख रहा है, अभी आत्मा की बात कर रहे हैं, केवल बातचीत है। शरीर के भीतर, मेरे ईर्ष्या तिरछे शरीर के भीतर आत्मा इनको नहीं दिखी। और जनक को भी हंसी आई थी, इसलिए और ग्लानि हो रहा था कि मैं भी शरीर को देखकर हंसा, जबकि मैं तो आत्मा का खोजी हूं, मुझे तो कम से कम नहीं हंसना था। रात भर बेचैन रहे। सुबह उठे, घोड़े में बैठकर टहलने निकले, तो रास्ते में देखा कि वो लड़का खेल रहा है, 8-9 साल का अष्टावक्र खेल रहा है। तो जाकर घोड़े से उतरे। आज जनक को समझ में आ गया कि ये साधारण बालक नहीं है। उतरे और दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, गुरुदेव चलिए मेरे राज दरबार में और मुझे बताइए कि आत्मा क्या है, ज्ञान कैसे होगा, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। तो कहते हैं घोड़े में बिठाकर अपने दरबार में लाए और अपने स्वर्ण सिंहासन में अष्टावक्र जी को बिठाया और नीचे खुद बैठे जमीन में और बोले, गुरुदेव अब मुझे बताएं। कहते हैं जैसे ही अष्टावक्र ने पहला वाक्य कहा, मनुष्य जाति के इतिहास में एक अद्भुत घटना घटी। गुरु ने कहा ज्ञान की बात और शिष्य ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब उसी की चर्चा आगे के छंदों में गुरुदेव इस रामायण में कर रहे हैं। अष्टावक्र से जनक ने कहा, मुनिवर। ये जनक जी ज्ञानी है। जब कहा विश्वामित्र जी ने, तो ये भी बता दिया कि जो अष्टावक्र जनक जी के बीच में जो संवाद है, उसी का नाम अष्टावक्र संहिता है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा। उसी अष्टावक्र संहिता पर परम गुरु ओशो ने अष्टावक्र महागीता नाम से 90 प्रवचनों की श्रृंखला दी है और अष्टावक्र की भूरी भूरी प्रशंसा की है और महाराज जनक की भी। और उसी अष्टावक्र और जनक जी के संवाद को हमारे गुरुदेव ने सांख्य गीता के रूप में काव्यानुवाद किया है, काव्य के रूप में लिखा है। आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब आइए उसी के
चर्चा करते हैं उस महागीता में क्या है जिसको सुनते ही जनक जी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तो कहते हैं, अष्टावक्र से जनक ने कहा मुनिवर, पूछना चाहता कुछ ज्ञानी प्रवर। जब जनक जी नीचे बैठे और अष्टावक्र जी सिंहासन पर बैठे तो जनक जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो अब 8-9 साल के लड़के अष्टावक्र जी ने कहा, हाँ पूछो। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जनक जी ने? जीवन किस लिए, मृत्यु है किस लिए? यही बेसिक सवाल है। इसी सवाल को लोग नहीं पूछते कि जीवन किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, हम क्या करें? क्योंकि रोज रोज तो हम वही कर रहे हैं। रोज सुबह हुई, शाम हुई और जिंदगी तमाम हुई। नया तो कुछ हम करते नहीं। वही सुबह उठना, वही ब्रश करना, वही नाश्ता करना, वही काम पर जाना, है ना? रोज रोज वही वही बातें। आज एक शायरी पढ़ रहा था मैं कि दफ्तर में बैठकर बेकार की बातें करें, हर हफ्ते इतवार की बातें करें। केवल यही तो है, रोज दफ्तर में गप सड़ाका कर रहे हैं, समय कट रहा है। न जीवन का कुछ पता है किस लिए पैदा हो गए, न मृत्यु का पता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, न जन्म का पता है कि किस लिए मिला है। यही बेसिक सवाल, मूलभूत सवाल महाराज जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा। और पूछा क्या? कहते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, कुछ समझ में ना आता तमाशा ये क्या, क्यों, ये क्यों है ये तमाशा? इस सारे संसार में इतना दौड़ भाग आपा धापी किस लिए है? इसका क्या उद्देश्य है? सारा चक्कर है क्या? हम जिए किस लिए? किस लिए हम जिए? जब मृत्यु आनी ही है तो आप कितना अच्छा खाए, कितना अच्छा भोग किए, कितना अच्छा जीवन जिए, इसका क्या फायदा? मृत्यु तो सब कुछ पहुंच देगी। मुक्ति क्या है, कृपा कर बताएं प्रभु। जनक जी ने कहा कि ये मुक्ति की बड़ी, ऋषि मुनि लोग मुक्ति की साधना करते हैं, मुक्ति चाहते हैं। ये मुक्ति क्या है? जिंदगी कैसे हो एक गीता हो, और ये हमारा जीवन एक गीत कैसे बन जाए, इस जीवन को हम जिए भी मजे से और मृत्यु आए तो मृत्यु का भी स्वाद ले सकें, ये कैसे होगा? ऐसे मूलभूत सवाल को महर्षि अष्टावक्र से जनक जी ने पूछा।